हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस समय पे क्या चल रहा है आपको लेकर, उनके थॉट्स कैसे हैं आपको लेकर, और इन फ्यूचर आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं, उनकी तरफ से आपको क्या एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरिटेज साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोगों के लिए अगर मैं नंबर्स देखूं तो यहाँ पे मुझे 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 मार्च मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। और नंबर 6 जून मंथ की एनर्जीज भी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दी हैं। कुछ लोगों के लिए नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे नंबर 9 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। 9 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा। और कुछ लोगों के लिए 5 नंबर की एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एनर्जीज़ को। सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जीज़ को देखेंगे, पास्ट एंड प्रेजेंट की एनर्जी को, कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं या फिर क्या हुआ था आप लोगों के रिलेशनशिप में, ताकि आप लोग रेजोनेट कर सकें। ओके, सो यहाँ पे एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप लोगों की रिलेशनशिप में जब आप लोगों की मुलाकात हुई थी ना, वो मुलाकात किसी तीसरे पर्सन के ज़रिए हुई थी। अगर आप लोग मैरिड है तो हो सकता है आप लोगों की अरेंज मैरिज रही है, आप लोगों की फैमिली ने एक दूसरे से बात की, उसके बाद जाकर आप लोगों की शादी हुई, या आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए। और जो लोग लव मैरिज में भी हैं उनके लिए भी ऐसा हो सकता है कि आप जब मिले थे ना, जिस समय पे आप लोगों की मुलाकात हुई थी, उस समय आप लोग किसी फ्रेंड के ज़रिए मिले थे या किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए मिले थे। और जो मैरिड नहीं भी हैं, जो इस वक्त रिलेशनशिप में रहे हैं अपने पार्टनर के साथ या रिश्ते में हैं, उन लोगों के लिए भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी तीसरे इंसान के ज़रिए जुड़े थे, किसी कॉमन फ्रेंड की वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ मिले और आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ उस वक्त पे आप बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पा रहे थे, और एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करने के बारे में काफ़ी सारे प्लान्स भी आप लोगों ने मिलकर बनाए हैं। जो भी ये थर्ड पर्सन था वो आपके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव सोचते थे और आपके पार्टनर के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव सोचते थे, जिसकी वजह से आप लोगों की जो भी कम्युनिकेशन रही वो काफ़ी बेहतरीन रही। लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ा वैसे वैसे आप लोगों के रिश्ते में ना काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई। अब ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो किसी तीसरे इंसान के द्वारा क्रिएट की गई थी। अगर मैरिड हैं तो हो सकता है इन लॉज के द्वारा ऐसा किया गया, या फिर किसी तीसरे पर्सन की एंट्री होगी आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। मैरिड नहीं भी हैं उसके बावजूद भी हो सकता है फैमिली ने इशू करना क्रिएट करा कि नहीं, इससे शादी नहीं कर सकते, यहाँ मैरिज नहीं हो सकती। तो कुछ ना कुछ इशू आया था जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी मनमुटाव बढ़ गया और काफ़ी लड़ाई झगड़े मुझे ऐसे दिख रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है आपने भी बहुत कुछ बोला उनको, उन्होंने आपको बहुत कुछ बोला, जिसकी वजह से आप भी हर्ट हुए, और बहुत सारी फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो गई, आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई हैं, उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई हैं, जिसकी वजह से भी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई आप लोगों के लिए। अगर फैमिलीज़ नहीं भी थी तो आप लोगों के दोस्त, हो सकता है थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ना स्टेबल नहीं रह सका। इतने लोगों की इन्वॉल्वमेंट जब आप लोगों के बीच में हुई तो आपके पार्टनर ने भी आपको गलत समझना स्टार्ट कर दिया, और आपने भी अपने पार्टनर को गलत समझना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे ना दिखाई दे रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हुए हैं, किसी गलत फहमी की वजह से, और ये गलत फहमी किसी तीसरे इंसान ने पैदा की है और उस वजह से आप लोगों को डिस्टेंस आया है इस रिलेशनशिप में। अब अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर के दिमाग की एनर्जीज को, देखते हैं कि आजकल उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। यहाँ पे एनर्जीज अगर मैं देखूँ ना, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर इस समय पे ना अपने काम में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। देखिए,
आपके बारे में इतना सोच नहीं रहे, आपके बारे में इतना ध्यान नहीं लगाना चाहते आपकी तरफ, या कहूँ कि आपके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। इस वक्त अपने कैरियर को लेकर थोड़ा-सा कंसर्न दिखाई दे रहे हैं, अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर किसी ऐसे वर्क प्लेस में है जहाँ पर पे उनको बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क करना पड़ता है, जहाँ पर पे उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ता है, तो आपके पार्टनर उन चीज़ों में ज़्यादा बिज़ी रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंस में ज़्यादा बिज़ी रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कहूँ कि अपने काम में बिज़ी रहकर आपको भुलाने की कोशिश करते हुए ज़्यादा दिखे हैं। अगर आपके पार्टनर जॉब नहीं करते, वो स्टूडेंट हैं या अपने कैरियर पे आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, तो वहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है। इस वक्त अपने कैरियर को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा फोकस्ड है। इस वक्त आपकी तरफ या आपके बारे में सोचना इतना ज़्यादा इस वक्त पे नहीं हो रहा उनकी तरफ से, या फिर ऐसा कहूँ कि इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा इस वक्त पे टेंशन नहीं ले रहे। अपने फ्यूचर के बारे में टेंशन लेते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, अपने फ्यूचर, अपने कैरियर के बारे में सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, और इस वक्त उन्हें बाकी और कोई भी चीज़ नहीं करनी है, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में सोचकर अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। सो ओवरऑल देखूँ तो आपके लिए यहाँ पे एनर्जीज काफ़ी स्टैग्नेंट दिखाई दे रही हैं, काफ़ी बस एक ही लय से चलती हुई दिख रही हैं। जो भी थॉट्स थे बस उसी तरीके से चल रहे हैं, कोई भी उनमें चेंजमेंट इस वक्त पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा। स्पेशली आपको लेकर खुद को बैलेंस करने की कोशिश आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिखाई दे रही है, खुद के एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए, खुद के ऊपर ध्यान देते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, और इस वक्त पे किसी भी चीज़ में आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, या आपके थॉट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि उनका ध्यान ना भटके। इस वक्त अपने काम में, जिस भी काम में है उसी काम में फोकस करके आगे बढ़ती हुई एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके लिए देखिए पॉजिटिविटी है, ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं या कुछ गलत सोच रहे हैं। देखिए पॉजिटिविटी तो है, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस वक्त पे क्या है, उस अट्रैक्शन को छुपाने की कोशिश या आपके बारे में ना सोचने की कोशिश ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से एक्शंस इस समय पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे आपके पार्टनर के। अब अगर उनके दिल की एनर्जीज़ में देखूँ तो मुझे दिल में भी ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपके लिए जो फीलिंग्स थी, या आपके पार्टनर ने आपके लिए जो इमोशंस थे, उसको ना थोड़ा सा छुपा दिया है, उसको थोड़ा सा हाइड कर दिया। वो इस वक्त पे आपके रिलेटेड कोई भी चीज़ या आपसे रिलेटेड कोई भी फीलिंग्स, कोई भी इमोशन को बाहर नहीं आने देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो फीलिंग्स, वो इमोशंस ना दबी रहें उनके अंदर। जो भी फील करते हैं अकेले में फील करते हैं, जो भी सोचते हैं अकेले में सोचते हैं, जो भी थॉट आते हैं अकेले में आते हैं, उसे ना जाहिर कर रहे हैं, ना किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो जो भी इमोशन, जो भी फीलिंग्स हैं, उसे अपने अंदर दबा के रख रहे हैं। और ऐसा आपके पार्टनर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ना इस समय पे काफ़ी हर्ट हो चुके हैं, या फिर कहूँ कि आप लोगों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या आप लोगों के बीच में इतनी गलतफहमियां पैदा हो गई, या आपने ऐसा कुछ कह दिया, या आपने कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी को फील किया जहाँ पे उनको लगा कि आप उन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे उनको लगा कि आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, जहाँ पे उनको लगा कि आप इसमें अब उतने इन्वॉल्व नहीं हैं उनके साथ, या इस रिलेशनशिप में आपने उनको हर्ट कर दिया, उनको तकलीफ दे दी, और कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो सही हैं अपनी जगह पर आप गलत हैं। आपने जो एक्शंस लिए, आपने जो रिएक्शंस दिए, भले उनकी गलती रही हो, आपको लगता है कि उनकी गलती थी किसी चीज़ में, लेकिन आपके पार्टनर को खुद से नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया था। आपके पार्टनर को लगता है कि आपका जो रिएक्शन था वो गलत था, आपने इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना था, या आपने इस तरीके से उनको ट्रीट नहीं करना था। कम्युनिकेशन करके चीज़ें सही करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जिस वजह से आपके पार्टनर ने इस वक्त आपके लिए अपने इमोशंस को क्लोज्ड ऑफ कर दिया है, आपके लिए अपने इमोशंस को दबा दिया है, और ना चाहते हुए भी आपके सामने ना उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, चाहते हुए भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, चाहते हुए भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना के रखी है। यहाँ पे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं, लेकिन जितना वो हर्ट हुए हैं, जितना वो इन चीज़ों में आए हैं ना, उस वजह से उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे कोशिश नहीं करनी है। इन फ्यूचर में भी मुझे आने वाले कुछ टाइम तक तो ऐसा ही लग रहा है, स्पेशली जून के महीने तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई स्पेशल एक्शंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, कोई लाउड एक्शंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जून के महीने तक उनकी एनर्जीज काफ़ी स्टेगनेंट दिखाई दे रही है, काफ़ी रुकी हुई सी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको लेकर कोई थॉट अपने माइंड में नहीं आने दे रहे, आपको लेकर कोई विचार ही नहीं आने दे रहे। जब तक उनके माइंड में कोई विचार, कोई थॉट नहीं आएंगे, जब तक वो चीज़ों को नेग्लेक्ट करेंगे, दबा के रखने की कोशिश करेंगे, या कहूँ कि छुपा के रखने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्पेशल एक्शन नहीं लेंगे।
इस वक्त तो स्पेशली मुझे वो अपने आप में ही फोकस दिखाई दे रहा है। अगर मुझे आप बोलें कि करंट सिचुएशन मुझे बताइए मेरे पार्टनर की, तो मैं यही कहूँगी कि वो अपने आप में फोकस कर रहे हैं, अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने लोगों पे, अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं और आपसे ना थोड़ा सा उनका ध्यान हटा के रखा है उन्होंने। आपकी तरफ नहीं सोचना चाह रहे हैं, आपकी यादों को नहीं सोचना चाह रहे हैं। देखिए, मन के अंदर होगा, आपके फीलिंग्स इमोशन दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, थॉट्स अच्छे हैं, लेकिन उन थॉट्स को, उन इमोशंस को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं और एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते। स्पेशली जून के महीने तक तो बिल्कुल भी एनर्जीज पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं। हाँ, जुलाई के महीने से उनके एनर्जीज में चेंज आता हुआ, एक शिफ्ट आता हुआ मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पे आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच सकते हैं। इस समय पे आप जून तक का अपनी तरफ से भी कोई एक्शन मत लीजिए। अगर मैं गाइडेंस आपको दूँ तो मैं यही गाइडेंस दूंगी कि आप भी ट्राई मत करो इस बीच में, क्योंकि अगर आप ट्राई भी करेंगे तो आपके पार्टनर की तरफ से बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे, बहुत रूड रिस्पॉन्स मिलेंगे और आपको ही उन चीज़ों का बुरा लगेगा, आप ही उन चीज़ों की वजह से हर्ट होंगे। तो इस वक्त पे ना आप भी अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी एनर्जीज पे फोकस कीजिए और अपने आप के बारे में सोचकर थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपके पार्टनर को ना थोड़ा टाइम दीजिए। जब जब आप उनको टाइम देंगे ना, उनको सोचने समझने के लिए वो स्पेस देंगे, तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक्शन लेंगे। बट ये एक्शंस मुझे स्पेशली जुलाई के बाद ही यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी जून के महीने तक चीज़ें उतनी अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही। सो ये आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की एनर्जीज़ हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुई हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।